वेलकम टू दिस प्रेजेंटेशन ऑन HPCL। तो HPCL कंपनी 4 नवंबर को 10 करोड़ शेयर का बाईबैक का प्लान किया है और बहुत अच्छा इन्होंने Q2 रिजल्ट डिक्लेयर किया है। और जो अनाउंसमेंट है उसमें बोला गया है कि 250 रुपए प्रति शेयर के भाव से 10 करोड़ शेयर जो है ये लोग खरीदेंगे। और उसके ऊपर जो है 5 नवंबर को इनका इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस है, उसमें आपको और डिटेल उसका जानकारी मिलेगा। और इस वीडियो में बेसिकली पर्पज यही है, एक अच्छा कंपनी जो सस्ते भाव में अभी ट्रेड हो रहा है, अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है, और उसके साथ में ये जो बाईबैक का ऑफर अभी मिला है। तो इस तरह की बाईबैक जब कंपनी का वैल्यूएशन बहुत कम होता है तभी ये कंपनियां कोशिश करती हैं कि हम बाईबैक के जरिए अपने शेयर प्राइस को जो है बाजार से और या निवेशकों से खरीद के अपना इक्विटी कैपिटल को घटाएं, जिससे पर शेयर कंपनी और रिटर्न इक्विटी और ये सब जो पैरामीटर्स में इम्प्रूवमेंट हो। तो स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर के साथ। फैक्ट, फिगर एंड ओपिनियन इन द प्रेजेंटेशन वीडियो आर बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन डिफरेंट एजेंसीज and public domain and published in good faith. Viewer in their own interest may like to cross-check and verify information from concerned source before making any financial commitment. Stock market investment are subject to market risk. Consult your financial advisor before committing any money. तो HPCL के बारे में बेसिक जानकारी ये है कि 1974 में ये कंपनी बनी थी और इस्सो स्टैंडर्ड एंड लूब ऑयल इंडिया लिमिटेड, वो उसका अंडर एक हुआ था, एक एक्ट था, इस्सो इक्वेशन ऑफ अंडरटेकिंग एक्ट 1974। उसके अलावा कार्लटेक्स ऑयल रिफाइनरी इंडिया लिमिटेड, कोरिल, इट वाज टेकन ओवर बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1976 एंड ये जो है ये HPCL के साथ मर्ज हो गई 1978 में। उसके अलावा एक कोसन गैस कंपनी थी, वो 79 में इसके साथ मर्ज हो गई। और अभी जो है इसका PSU के बीच में 75% मार्केट शेयर है HPCL का। और 2019 में इसको निफ्टी से बाहर निकाल दिया गया, मगर उसके कुछ समय पहले 2016 तक ये जो है 367 इसकी रैंक थी फॉर्चून ग्लोबल 500 लिस्ट ऑफ वर्ल्ड बिगेस्ट कारपोरेशन। तो वो तेल का जो है जैसे जैसे भाव कम हुआ है तो उस तरह से इनकी जो है थोड़ी सी वैल्यूएशन में जो है अट्रैक्टिवनेस खत्म हो गई और लोगों को लगता है कि रिन्यूएबल विल टेक ओवर और इनका धीरे धीरे डिमांड कम हो जाएगा। उसकी वजह से जो कच्चे तेल के भाव में दुनिया भर में कमी आई है। लेकिन यहाँ पे जो हमारे देश में जो माहौल है, जब अभी करीब करीब पूरा इनका लिबरलाइजेशन हो चुका है गैस और पेट्रोलियम प्रोडक्ट मतलब डीजल और पेट्रोल का, तो उसके बाद इनको जो पहले सरकार का रहता था कि सब्सिडी आपको देना पड़ेगा और मिलेगा नहीं, वो सब अनसर्टेनिटी प्राइस से बहुत सारा निकल गया है। तो आने वाले समय में वो जो है, अब ये ऑलरेडी बहुत अच्छा डिविडेंड देती रही है और उसके ऊपर से बाईबैक आपको मिलता है, तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी। उसके अलावा ये है कि ये कंपनी जो है 2017 में कैबिनेट ने डिसाइड किया था कि हम इसका डाइवेस्टमेंट करेंगे। और डाइवेस्टमेंट का क्योंकि वही प्रॉब्लम चल रहा है कि वैल्यूएशन बहुत कम है, इसलिए प्राइवेट को डाइवेस्ट करने के बजाय गवर्नमेंट ने सोचा कि ONGC के पास पैसा है और ONGC जो है इसको खरीद सकती है, क्योंकि ONGC के पास दूसरा एक रिफाइनरी था MRPL बेंगलोर का, और उसमें उसका अपना क्रूड है, तो सिनर्जी उसके साथ बनता है, इसलिए वो डिसाइड किया गया। और गवर्नमेंट की जो 51.11% हिस्सेदारी थी, वो 30 जनवरी 2018 को जो है वो ONGC को ट्रांसफर कर दी गई और ONGC इस प्रकार इसका प्रमोटर बन गई। मगर HPCL की जो मैनेजमेंट है ONGC को प्रमोटर मानने से इनकार करती रही है, क्योंकि वो कहती है कि हमारे पास अभी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉमिनी डायरेक्टर हैं और हम जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। तो बाईबैक जो 4 नवंबर को डिक्लेयर हुआ माने अभी, तो उसमें क्या लिखते हैं वो लोग कि हमने 29 अक्टूबर को सूचना दी थी बाईबैक के बारे में, और वो हमारा जो प्लान है उसके हिसाब से ये है कि 2,500 करोड़ रुपया हम बाईबैक के ऊपर खर्च करेंगे, विच विल इंक्लूड जो भी उसमें फीस रहती है और ब्रोकरेज रहती है, टैक्स वगैरह सब मिला के, और 250 रुपया पर शेयर जो मैक्सिमम बाईबैक प्राइस होगा। शेयर होल्डर बेनिफिशियल ओनर हु आर other than those who are promoters, this is important, other than those who are promoter or person in control, उनसे
खाली ये खरीदेंगे ओपन मार्केट थ्रू एक्सचेंज मैकेनिज्म, जिस तरह की अभी दूसरी बाईबैक चल रही है अभी जैसे, और उससे क्या होगा कि जैसे 51% है तो बाईबैक इज एप्लीकेबल ओनली फॉर 49% ऑफ द शेयर होल्डिंग, एंड उसमें जो अभी टोटल पे जो वर्कआउट किया है, वो जो परसेंटेज वर्कआउट किया दैट विल बी ऑलमोस्ट ट्वाइस। तो इंडिकेटिव प्राइस जो भी डिक्लेयर किया है उसमें से अगर कम में बाईबैक हो जाता है तो दे विल बाई मोर शेयर, बट उसमें जो है वो जो रेगुलेशंस है, रेगुलेशन के हिसाब से 25% से ज़्यादा बाईबैक इक्विटी कैपिटल का नहीं कर सकते, और जो अमाउंट सीलिंग किया हुआ है 2500 करोड़, उससे ज़्यादा वो लोग नहीं करेंगे, ऐसा उन्होंने लिखा है। बाईबैक के अलावा जो है इसमें जो है हाई डिविडेंड पेइंग कंपनी है, बाद में हमने डिविडेंड का भी एक स्लाइड में जिक्र किया है, और बाईबैक अच्छा इसीलिए क्योंकि प्रमोटर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। अगर प्रमोटर पार्टिसिपेट करते तो बाईबैक जो है उतना मीनिंगलेस हो जाता है। और बाईबैक से होगा क्या कि ओएनजीसी का स्टेक बढ़ जाएगा, ओएनजीसी का स्टेक बढ़ जाएगा तो वो फिर मतलब और इक्विटी कम होगा, रिटर्न वगैरह सब बढ़ जाएंगे उसमें, जो अभी ऑलरेडी का वैल्यूएशन बहुत अट्रैक्टिव है, और बाईबैक के बाद वैल्यूएशन विल बिकम फर्दर अट्रैक्टिव। पहले जो जब जैसे अभी बहुत सारी कंपनियों का ऐसा हुआ है कि बाईबैक आने के बाद उनके प्राइस में मतलब 3-4-6 महीने के बाद अच्छा अप्रिसिएशन भी देखने को मिला है। और इनका जो है बड़ा चार रिफाइनरी बम्बई, विशाखापट्टनम, मंगलोर रिफाइनरी में इनका 70% हिस्सेदारी है ओएनजीसी का के थ्रू, और बठिंडा में जो है लक्ष्मी निवास मित्तल के साथ एक जॉइंट वेंचर है। उसके अलावा बाड़मेर में राजस्थान गवर्नमेंट के साथ में है बठिंडा रिफाइनरी में इनका 49% और मित्तल का 49% शेयर होल्डिंग का जेवी है। तो अभी जो रिजल्ट आज डिक्लेयर हुए हैं 4 नवंबर को, उसके बारे में अगर चर्चा करें तो बहुत अच्छे रिजल्ट डिक्लेयर हुए हैं, क्योंकि जो प्रॉफिटेबिलिटी जो पिछले साल के क्वार्टर्स में 900, 800, 500 करोड़ हुआ करती थी, अभी वो 2800, 2300 करोड़, मतलब अभी 6 महीने में 5,000 करोड़ से ज़्यादा प्रॉफिट हो चुका है, जो पिछले जो सालों में पूरे साल में होता नहीं। उसके अलावा क्या है कि जो जीआरएम है, जीआरएम इन कंपनियों के बहुत कम, रिलायंस के तो जीआरएम बहुत ज़्यादा रहते हैं, मगर इनका जीआरएम जो है अभी इम्प्रूव हुआ 2.58, और जो पिछले साल की इसी तिमाही 6 महीने कंपेयर किया हुआ ये 1.87 था, तो बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट यहाँ पे नजर आ रहा है। उसके अलावा जो है जो एक चीज देखने वाली है कि ये जो प्रॉफिट है उसमें एक हिस्सा 778 करोड़ में जो अदर इनकम है उसमें 572 करोड़ जो करेंसी ट्रांसलेशन का है, तो that is not a operational thing, and to that extent this profit is overstated। तो फर्स्ट क्वार्टर जो था उसके मुकाबले प्रॉफिट घट गया, आल्दो रिवेन्यू बढ़ा है। तो फर्स्ट क्वार्टर में क्या था कि खर्चे बहुत कम हो गए, जो भी प्रॉफिट हुआ, जो भी सेल हुई, उसमें प्रॉफिटेबिलिटी एलिमेंट बहुत ज़्यादा था, क्योंकि एक्सपेंडिचर देखिए 34 का 49 हो गया है, जबकि 37 का 51 हुआ है, तो ये एक्सपेंडिचर बढ़ा है वो है, और प्रॉफिट टैक्स प्रोविजन सेम ही रखा है, तो मैनेजमेंट को भरोसा है कि जो है कंटिन्यू करेगा ये जो उसका प्रॉफिटेबिलिटी लेवल। तो ये चीज़ हम पिछले कुछ क्वार्टर्स का अगर देखते हैं तो जून 18 से सितंबर 20 तक का हमने दिया हुआ है इसमें, तो ये जो ऑलमोस्ट स्टेबल इसका जो है टॉप लाइन रहता था, सेल्स जो है 67, 67, 71, 67, 70, 60 एंड 70, 65, ये जो है इधर कट गया ऊपर, फिर जो है ये पहले क्वार्टर में 37 था, अभी 51 है। अभी जो थोड़े दिन पहले ही हमने एक बीपीसीएल का वीडियो अपलोड किया था, जिसमें बीपीएल के बारे में, जो बीपीएल में अपॉर्चुनिटी है उनकी चर्चा की, और साथ में क्योंकि दोनों कंपनी एक ही फील्ड में है तो हमें लगा कि हम इनकी साथ साथ तुलना भी करते चलेंगे। तो आगे अगर बीपीसीएल की सेल देखें एचपीसीएल के कंपेरिजन में, तो बीपीसीएल की जो सेल है थोड़ी उससे इस क्वार्टर में कम रही है। पहले क्वार्टर में बीपीसीएल की सेल ज़्यादा थी, और जो सेकेंड क्वार्टर है उसमें बीपीसीएल की सेल एचपीसीएल की सेल से कम रही, और ट्रेडिशनली जो है वो करीब करीब बीपीसीएल की सेल ज़्यादा रहती थी, मगर अभी कम है, एचपीसीएल की ज़्यादा है। इप्टा का जहाँ तक सवाल देखते तो इप्टा में बीपीसीएल की ज़्यादा है और एचपीसीएल की कम है, जबकि पिछले क्वार्टर में एचपीसीएल की इप्टा ज़्यादा थी। लेकिन नेट प्रॉफिट से ज़्यादा मतलब हमको रहता है, नेट प्रॉफिट जो बीपीसीएल की 2200 करोड़
63 करोड़ है और HPCL की 2975 करोड़ है। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है अर्निंग पर शेयर, जो प्राइस से हमको हम मल्टीप्लाई करके उस और डिवाइड करके उसको मार्केट प्राइस निकालते हैं, तो वो 19.53 है HPCL का, और BPCL का जबकि 11.51 है। भाव उसका बहुत ज़्यादा है फिर भी। और पिछले क्वार्टर में भी HPCL का EPS 14.78 था और जबकि BPCL का 10 था। तो ये 14 से 14-15 जो है, पौने 15 से लगा के 19.5 हो गया, और वो जो 10.35 से लगा 11.51 ही हुआ, कुछ खास नहीं बढ़ा है। तो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट रहता है। तो कहाँ कहाँ आपको दिखाई देता है कि HPCL हैज एज ओवर BPCL, तो उसी हिसाब से आपको निर्णय करना है कि आपको अगर HPCL में इन्वेस्टमेंट करना बेहतर है या BPCL में इन्वेस्टमेंट करना बेहतर है। थोड़ा हाफ ईयरली रिजल्ट पे नजर डालते हैं, तो हाफ ईयरली में हम खाली प्रॉफिट वाला पार्ट देखते हैं। तो प्रॉफिट पिछले जो छमाही है, 4 छमाही में 2600, 3100, 1700, 1300, 1400 ऐसा हुआ था, जो अभी इस साल की पहली छमाही में 5178, 79 करोड़ ये प्रॉफिट हुआ, तो बहुत अच्छा है। अभी जब आधे साल में इतना हुआ, तो उम्मीद करते हैं कि पूरे साल में 10,000, 11,000 करोड़ प्रॉफिट जो है ये भी जनरेट करेगी, और अच्छा प्रॉफिट जनरेट करेगी तो अच्छा डिविडेंड भी मिलेगा, ऐसा उम्मीद करके चल सकते हैं। तो एनुअल रिजल्ट जब देखते हैं, तो ये मार्च तक के ही रिजल्ट हैं, मतलब पिछले फाइनेंशियल ईयर की जो खत्म हो गई मार्च 2020 में, उनका कोई पर्पज नहीं होता, खाली एक बेसिक जानकारी एनुअल बेसिस पे वो उससे आपको परिचित कराने के लिए लिया गया। जो नेट प्रॉफिट जो होता पूरे साल का, वो 5,800 करोड़, 5,900 करोड़, 5,700 करोड़ इस रेंज में होता था। पिछले साल कम था, सबड्यूड रहा, और इस साल जो आधे साल में आपको 5,000 प्लस करोड़ प्लस प्रॉफिट मिल गया। और तो पूरे साल में जो है, अभी पिछले कई सालों में जो नहीं देखा उस तरह का प्रॉफिट जो नजर आएगा। और जो अगर वो नजर आएगा, तो जो बाकी जो पैरामीटर्स आप देख रहे हैं, इक्विटी 1500 करोड़ है, 1500 करोड़ है, बाईबैक के बाद ये घट जाएगी, और अर्निंग पर शेयर जो है, जो 17 है, ये 43 होता था 5,000 करोड़ पे, ये बढ़ के बहुत अधिक हो जाएगा, और करीब जो है 40 का 80 तक आना चाहिए उसमें, 70-80 तक जो है अर्निंग पर शेयर आएगा। और डिविडेंड जो ये लोग देते थे 15, 17, 30 रुपया, 34 रुपया, 35 रुपये तक डिविडेंड देते थे। और जबकि जब अर्निंग जो है किस रेंज में था, 46 रुपया अर्निंग होता था, तो 35 रुपया, 54 रुपया अर्निंग है तो 30 रुपया डिविडेंड दिया। तो उस तरह का अर्निंग होगा, तो डेफिनेटली आपको उम्मीद करना चाहिए कि बहुत अच्छा डिविडेंड भी जो है मिलेगा, जो करंट फाइनेंशियल FY21 में है, और डिविडेंड मिलने का बहुत अच्छा उम्मीद का जो है बन रहा है जो परिणाम को देखते हुए। शेयर होल्डिंग का जब देखते हैं, इसमें जस्ट हमने जानकारी के लिए BPCL से कंपैरिजन पर्पज के लिए BPCL का शेयर होल्डिंग भी दिखाया है। HPCL का शेयर होल्डिंग में प्रमोटर जो ONGC है 51% है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल 15% है HPCL में, BPCL में जबकि 12% है, और NBFC म्यूचुअल फंड इधर 16% है जबकि BPCL में 13.7 है। अदर्स में जो है 2.64 है, और यहाँ पे जो है अदर्स में 10 है, और पब्लिक का जो है इसमें 3% है, यहाँ पब्लिक 8% है, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इसमें अलग से दिया हुआ है, और इसमें जो है ये फॉरेन दिया हुआ है, फॉरेन वाला इसमें नहीं, इधर 11.8 दिया हुआ है, और यहाँ पे फॉरेन जो है 15 दिया हुआ है। तो इस तरह से देखते हैं कि इसका जो है HPCL का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, वो इसमें करंट लेवल पे जो वैल्यूएशन है उसके हिसाब से फॉरेन इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग, NBFC और म्यूचुअल फंड की होल्डिंग जो है HPCL के मुकाबले ज़्यादा है, और इसलिए बोल सकते हैं कि इसका पैट्रोनाइजेशन जो है अभी आज की तारीख में। और तुलनात्मक स्थिति से देखिए, वैल्यूएशन अगर आप देखिए, तो वैल्यूएशन आज की तारीख में HPCL का वैल्यूएशन है 28,500 करोड़, जबकि BPCL का वैल्यूएशन 75,600 करोड़। दोनों करीब करीब एक ही लेवल की कंपनी है, एक ही लेवल का सेल्स है, एक ही लेवल का प्रॉफिटेबिलिटी है। तो अगर 3 गुना वैल्यूएशन में आप BPCL खरीदना चाहते हैं, तो ठीक है, उसमें आगे जो आपका हेडरूम है वैल्यूएशन के लिए उतना अधिक नहीं रहता, HPCL में वो हेडरूम काफी अधिक होता है।
बीपीसीएल में जो है अभी जो डिसइन्वेस्टमेंट रिलेटेड जो आपको प्रीमियम मिलेगा इमीडिएट फ्यूचर में, जो वैल्यूएशन में अपटिक देखने को मिलने की उम्मीद है, तो वो एचपीसीएल में लॉन्ग टर्म में जो है वो ग्रेजुअली जो है अच्छा, जो क्योंकि आप बहुत सस्ते में आपको सामान मिल रहा है, वो चीज़ का एडवांटेज आपको मिलता है। तो ये डिविडेंड का हमने बनाया, कंपैरेटिव बना लिया दोनों का। तो ट्रेडिशनली बीपीसीएल जो ज़्यादा डिविडेंड देती है, एचपीसीएल भी कंसिस्टेंटली डिविडेंड दे रही है, 2000 से दिया, 2001 से। और ये जो है देख सकते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ और रिपीट करने के लिए नहीं है। उसके अलावा शेयर प्राइस देखिए तो 2017-18 में जो पीक किया था, करीब 500 रुपए के आसपास तक गया था, और अभी 187 रुपए है, और 250 रुपए में बाईबैक हो रहा, तो आपको इतना प्रीमियम तो सीधे सीधे मिल जाता है, और उसमें आपका, हमको लगता है कि 12-15% तक एक्सेप्टेंस जाएगा, तो काफ़ी सारा मिल जाएगा। और बाकी जो है उसके बाद अगर जो आपका वापस शेयर आएगा, उस समय से आप जितना रिप्लेनिशमेंट कर सकते हैं वो रिप्लेनिशमेंट करके रखें, अपना जो एक अच्छा जो निवेश साबित होगा ऐसा लगता है। मतलब कम से कम 4-5 साल के लिए में इसका जो ओवरऑल रिटर्न जो है वो काफ़ी ज़्यादा होगा, डिविडेंड और एप्रिसिएशन सब कुछ मिला के। तो ये सब था एचपीसीएल के बारे में। उम्मीद है ये जानकारी आपको काम में आएगा, जो भी आपको निवेश करना चाहते हैं, या आप एग्जिस्टिंग इसमें ऑलरेडी आपका निवेश है, तो ये बाईबैक की खबर है और अच्छा रिजल्ट आया है। ये सब जो है इस वीडियो के जरिए हमने आपसे शेयर किया, और यदि आपको ये सब पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और उससे क्या मिलता है कि आपको कमेंट में जो है और लेटेस्ट जानकारी मिलती रहती है। अगर आपको इसके बारे में कुछ और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में लिख दीजिए, हम जरूर उसका रिस्पॉन्स करेंगे, टाइम जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स करते हैं। उसके अलावा हमारा जो ट्विटर हैंडल है BSC2, उसमें वीडियो पोस्ट करते हैं, उसमें भी हम लेटेस्ट जानकारी शेयर करते हैं अपने सभी वीडियो के बारे में। इस वीडियो के बारे में भी जानकारी आपको मिलेगी, और इस प्रकार जो है आप हमारे टच में रह के जो है अपना जो भी इन्वेस्टमेंट है उसकी देखभाल कर सकते हैं। शेयर के बारे में हो, म्यूचुअल फंड के बारे में हो, टैक्सेशन रिलेटेड हो, कुछ भी जो जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।